इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फैसले में लिखा है कि इमरान खान ने बताया उन्होंने तोशा खाने के तहफ़ 8 करोड़ 66 लाख रुपए में बेच दिए, मगर ये रकम उनके बैंक अकाउंट में मौजूद नहीं। इमरान खान ने असासों की जो तफसीलात जमा कराई वो उनके बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला लिखा कि इमरान खान ने बताया कि 3 तोहफे उन्होंने आगे किसी को गिफ्ट कर दिए। ये तोहफे कौन से थे, किसको गिफ्ट किए, किस साल गिफ्ट किए, इमरान खान ने कुछ नहीं बताया। इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन से हक़ाइक़ छुपाए, गलत बयानी की और झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस के फैसले का भी हवाला। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गलत बयानी और झूठा डिक्लेरेशन देने के नताइज वाज़ेह हैं। इमरान खान बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम साबित होने पर आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत असेंबली रुकनियत के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। वो अब रुकन कौमी असेंबली भी नहीं रहे। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद सिर्फ 9 महीने में तोशा खाने से 50 से ज़्यादा छोटी और बड़ी चीज़ें मुफ्त उड़ाईं और या कोड़ियों के मोल खरीद लीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंकशाफ। इमरान खान ने 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी, 56 लाख के कफलिंग्स, 38 लाख और 15 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ियां कोड़ियों के मोल उठा लीं। मेज़ पोश, लॉकेट, मक्का क्लॉक टावर का मॉडल, डेकोरेशन पीस, वॉल हैंगिंग, गुलदान और टी सेट मुफ्त उड़ा लिया। मर्दाना सूट, आईफोन, डोल्चे एंड गबाना का परफ्यूम, मॉन्ट ब्लैंक का बॉल पेन, जनाना और मर्दाना वॉलेट तक नहीं छोड़े। तोहफे में मिले ऊद और इत्र की शीशियाँ, फ्रेम, रेशमी कालीन, पेपर वेट, बल्कि तस्बीह तक सब कुछ समेट समाट कर घर ले गए। मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा, इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जुमेरात के जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान की जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम सवाती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को वार्निंग देते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि लॉन्ग मार्च को रोका तो मुल्क बंद हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि आजम सवाती को गिरफ्तार करके किसी और के हवाले किया गया जिन्होंने बरहना करके तशद्दुद किया। ऐसे नामालूम अफराद हैं कि सब उनका नाम लेते डरते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से इदारों की इज्जत नहीं बढ़ती। चीफ जस्टिस FIA को बुलाएं और पूछें आजम सवाती को किसके हवाले किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म जो महंगे तोहफे दोस्त ममालिक से मिले वो बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल दिए। घड़ियाँ 15,000 या 15 लाख की नहीं, 15 करोड़ की थीं। दुबई में जिस दुकान से इमरान खान के लिए तोहफा बनवाया गया, ये उसी दुकान पर घड़ी बेचने पहुंच गए। खरीदने वाले ने वो घड़ी तोहफा देने वाले मुल्क के हवाले की। मकाम इबरत है कि दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद चोर, डाकू, खाइन और दगाबाज साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जब देखा कि मामला खराब है तो इमरान खान ने जलाओ घेराव की कॉल वापस ले ली। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक काम करती रहेगी। इमरान खान पर दहशत गर्दी का नया पर्चा कट गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ असद उमर और अली नवाज समेत 100 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशत गर्दी समेत 10 दफात शामिल। FIR के मुताबिक कारकुनों ने क़यादत के कहने पर श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस पर पथराव और तोड़ फोड़ भी की। थाना I9 में भी तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने कत्ल की नीयत से पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। एक चोर के लिए जिसकी चोरी साबित हो गई है उसके लिए कौन निकलेगा? और जब कोई निकला नहीं तो शाम को आके शर्मिंदगी से ये कह दिया कि मैं एहतजाज कॉल ऑफ कर रहा हूँ। तो एहतजाज हुआ कौन सा था जिसको आपने कॉल ऑफ करना था भाई? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का इमरान खान पर तंज। कहा कि एक चोर जिसकी चोरी साबित हो गई उसके लिए कौन बाहर निकलेगा? जब कोई एहतजाज करने नहीं निकला तो शाम को शर्मिंदगी से कह दिया कि एहतजाज की कॉल वापस ले रहा हूँ। लंदन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मरीम नवाज ने यह भी कहा कि एहतजाज हुआ ही कौन सा था जिससे आपने ख़त्म कराना था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त दायर, फौरी समाअत की सदा मुस्तरद, समाअत पीर को होगी।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने 20 और 25% अदायगी के साथ 2018 से 2021 तक 14 तहफ़ हासिल किए। हर साल असासों की तफसीलात रकूम की सूरत में इलेक्शन कमीशन में जमा कराईं। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, मुस्तरद हो जाएगा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बददियानती का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान पहले तोशा खाना से हासिल तहफ़ की तफसीलात बताने की मज़ाहमत करते रहे, फिर उसे मुल्क की सलामती से जोड़ दिया। कहा कि जो तहफ़ घर ले गया हूँ उसकी तफसीलात बता दी तो दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। मगर हुकूमत गिरने के बाद स्कैंडल उभर कर सामने आए तो कबूल कर लिया कि तोशा खाने से तहफ़ लिए भी थे और लेकर बेच भी दिए। दलील ये पेश कर दी कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी। तकरीरों में कहा कि तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे घर के बाहर सड़क बनवा दी। मगर इलेक्शन कमीशन को तहरीर जवाब देने का वक्त आया तो सड़क का जिक्र गोल कर गए। इमरान खान ने तकरीर में झूठ बोला या तहरीरी जवाब में। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जो तहफ़ खरीदे वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के थे, तो उन्हें बेचकर मिलने वाले पैसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों बताए? क्या अपने असासे छुपाने की कोशिश कर रहे थे? सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में कच्चा चट्टा खोलकर कई नए सवाल उठा दिए। इंतखाबात वक्त पर होंगे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। इमरान खान की सफ़ों में तोड़ फोड़ का दावा भी कर दिया। कहा कि सबसे ज़्यादा परवेज़ इलाही का ध्यान रखें, वो कहीं और ना चले जाएं। बहुत से दूसरे लोग भी नई पनागाहें ढूंढेंगे। ये बाहर कुछ ज़बान इस्तेमाल करते हैं और अंदर सदर आरिफ अलवी के ज़रिए मिन्नतें तरले करते हैं कि आर्मी चीफ को 3 महीने तो कभी 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाए। कभी कहते हैं कि फला बंदा ना हो तो बाकी जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना लो। अगले महीने आर्मी चीफ की तकर्री होगी। आइन तोड़ने वाले जर्नैल और गलत फैसला देने वाले जज पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाजीसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवाम की मुंतखब क़यादत है। पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना वतन दुश्मनी और रियासत की पीठ में खंजर घोंपने जैसा है। जर्नैल, जजेस, ब्यूरोक्रेट सबको तनख्वाह अवाम देते हैं, अवाम उनका एहतसाब भी कर सकते हैं। जस्टिस काजी फाजीसा ने सिटीजन मॉनिटरिंग फॉर डेमोक्रेसी का इदारा बनाने की तजवीज़ भी दी। जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि जजेस प्रेशर ना ले सकें तो अपने हलफ से गद्दारी करते हैं। प्रेशर ना लेने वाले जजेस के पास इस्तीफे का ऑप्शन हर वक्त मौजूद होता है। जस्टिस काजी फाजीसा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद 3 नामों पर एतराज़ात उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के नाम पर एतराज़ उठाया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर भी एतराज़। जस्टिस काजी फाजीसा की फैटिफ की तरह जजेस और जर्नैलों की वाइट, ब्लैक और ग्रे लिस्ट की तजवीज़। कहा अदलिया की ब्लैक, ग्रे और वाइट लिस्ट बनाएं तो ब्लैक लिस्ट में जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार और जस्टिस इरशाद हसन आते हैं। वाइट लिस्ट में जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस मोहम्मद बख्श शामिल हैं। पाकिस्तान के पहले और दूसरे फौजी कमांडर इन चीफ को वो वाइट लिस्ट में रखते हैं। जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ को ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पीटीआई के एमएनए साले मोहम्मद और उनके दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। जुमे के रोज़ इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एमएनए साले मोहम्मद के गार्ड्स ने फायरिंग की थी। साले मोहम्मद ने गिरफ्तारी के वक्त मुज़ाहमत की थी। साले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर तस्वीर जारी करने पर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। ट्रंप हाजिर हो। कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात करने वाले पैनल ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया। बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की तलबी पर समाअत मुमकिन तौर पर 14 नवंबर को होगी। पैनल के बुलाने पर न आने पर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर को 4 महीने कैद की सजा हो चुकी। स्टीव बैनन ने कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात करने वाले पैनल का समन लेने से इनकार किया था। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच, इंतजार की उल्टी गिनती शुरू। 13 घंटे से भी कम वक्त रह गया। पाक भारत मुकाबला आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आज बारिश का इम्कान भी कम हो गया। हाउस फुल होगा। तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार। शायकीन नज़ारे के लिए बेकरार। पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस करके तैयारियों को हतमी शक्ल दी।
शाहीन आफरीदी की वापसी के साथ पाकिस्तान की पेस बैटरी चार्ज। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का सामना करेंगे भारतीय सूरमा विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि ग्राउंड में 100% देंगे। शादाब खान कहते हैं कि टीम परफॉर्म कर रही है, अच्छा मुकाबला होगा। हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। पाक भारत मैच में प्रेशर दोनों टीमों पर होता है। हमसे ज्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का बयान। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोइन खान ने कहा कि वही टीम कामयाब होती है जो प्रेशर को एंजॉय करती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाक भारत टाकरा में मेहमानों की गुफ्तगू। आकिब जावेद ने कहा कि शाहीन आफरीदी दुनिया का वाहिद बॉलर है जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है। शाहीन आफरीदी के सामने बैट्समैन अपनी विकेट बचाने में लगा रहता है। सूर्या कुमार 63 डिग्री पर बैटिंग करते हैं। सूर्या कुमार को सिर्फ आउट कर सकते हैं, रन बनाने से नहीं रोक सकते। प्रोग्राम में अतिल वासन और अंजुम चोपड़ा भी शरीक थे। भारत आता है आए, नहीं आता ना आए। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। पीसीबी ने एशिया कप की मेज़बानी पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का मौक़िफ़ है कि भारत का पाकिस्तान न आना उनका अपना मसला है। उनके न आने से टूर्नामेंट मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान आने पर राज़ी टीमों के साथ ही इवेंट करा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा हफ्ते ACC और रुकन ममालिक को दोबारा ख़त लिखेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसके सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसलिए एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। सक्खर में डॉक्टर ने एक शख्स का दाएं के बजाय बाएं टांग का ऑपरेशन कर दिया। ठीक टांग में रॉड और प्लेटें भी डाल दी। होश में आने पर मरीज चिल्ला उठा, रिश्तेदार भी हैरान। एहतजाज पर दूसरी टांग का भी ऑपरेशन करके रॉड डाल दिए। मरीज दोनों टांगों पर खड़ा होने से कासिर। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने गलती तस्लीम कर ली। साथ में ये भी कहा कि 1 महीने में मरीज को चलाकर दिखाऊंगा और वीडियो बनाकर मीडिया को भेजूंगा। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर, अदाकारा सोफिया मिर्जा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुकदमा सोफिया मिर्जा के साबिक शौहर उमर फारूक की मुद्दईयत में दर्ज किया। तीनों पर मुकदमा फ्रॉड और रिकॉर्ड टेम्परिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला सरारोगा का दौरा। मैसूर जिरगे के कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने अमन की बहाली पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल कामयाबियां कबायलियों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। मकामी लोग सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। पाक फौज इलाके में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। आर्मी चीफ की ज़ाती दिलचस्पी और तसलसल के साथ काविशों के बायस FATF में दिए गए तमाम अहदाफ वक्त से पहले मुकम्मल किए गए। पाकिस्तान फ़ौज के सरबरा ने इस शानदार कौमी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा उर्वा हुसैन। जश्न क्रिकेट में अदाकारा उर्वा हुसैन ने 500 की दौड़ जीत ली। लेजेंड क्रिकेटर मोइन खान और इमाद वसीम के T20 वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्जिए। जश्न क्रिकेट देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। और जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दूसरे हफ्ते के सिर्फ पहले जुमे को तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 2 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। जवानी फिर नहीं आनी 2 ने 1 करोड़ 38 लाख और संजू ने 1 करोड़ 75 लाख का बिजनेस किया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ एक हफ्ते में 7 बड़ी पाकिस्तानी फिल्मों को मात दे दी। वार, जवानी फिर नहीं आनी 2, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, बिन रोए, तीफा इन ट्रबल और परवाज है जुनून की पूरी आमदनी के बराबर इस फिल्म ने सिर्फ एक हफ्ते में कमा कर दिखा दी है।